अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यमन में सऊदी अरब और यूएई मद्दे मुकाबिल हैं, एक दूसरे के सामने है। सऊदी अरब ने यूएई पर संगीन इल्जामात लगाए और कहा कि यमन के अंदर एसटीसी जो फोर्सेस सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है, उनकी सहूलतकारी यूएई कर रहा है। इस हवाले से दो किश्तियों को निशाना बनाया गया था और इल्जाम लगाया गया था सऊदी अरब की जानिब से कि यूएई ने असला एसटीसी को इन किश्तियों में फराम किया था। इस रद्द अमल के बाद जो कि सऊदी अरब ने दिया, उसका जवाब यूएई की जानिब से भी सामने आया और यूएई ने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। यूएई ने अपना बयान देते हुए ये कहा कि वो सऊदी अरब के साथ मामलात को नहीं बिगाड़ना चाहता, लेकिन सऊदी अरब जो बातें कर रहा है वो गैर मंतकी और हकाइक के मुनाफी है। बाकायदा यूएई ने अपने बयान में चंद हकाइक बयान करने की कोशिश की और कहा कि जो दो वेसल्स जिनको निशाना बनाया गया, उस हवाले से सऊदी अरब को पहले ही आगाह कर दिया गया था। बाकायदा यूएई ने अपने बयान में कहा, मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी ऐसी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है जिसके तहत इसे यमनी फरीकैन के दरमियान कशीदगी में मुलविस किया जाए। इमारात इन इल्जामात की तरदीद मजम्मत करता है कि इसने किसी यमनी फरीक पर दबाव डाला और इसे ऐसे फौजी इकदामात की हिदायत जारी की जो सऊदी अरब की सलामती को नुकसान पहुंचाएं या इसकी सरहदों के को निशाना बनाएं। यानी यूएई तमाम इन इल्जामात को मुस्तरद कर रहा है। साथ साथ यूएई ने जो बयान जारी किया, उसमें उसने कहा कि जो गाड़ियां इन वेसल्स के जरिए पहुंचाई गई थी, इस हवाले से सऊदी अरब को पहले ही आगाह कर दिया गया था। यूएई के बयान के मुताबिक सऊदी अरब के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो बंदरगाह पे गाड़ियां पहुंचाई जाएंगी, ये बंदरगाह से बाहर नहीं जाएंगी और ये गाड़ियां जो फोर्सेस यूएई की यमन में मौजूद हैं, उनके इस्तेमाल के लिए वहां मौजूद होंगी। यूएई ने सऊदी अरब की कार्रवाई को गैर जरूरी करार दे दिया है, लेकिन साथ साथ यूएई ने अपनी फोर्सेस को यमन से निकलने का भी कह दिया है। बाकायदा यमन का जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, उसकी जानिब से बयान जारी किया गया था कि यूएई की जितनी भी फोर्सेस यमन के अंदर मौजूद हैं, वो 24 घंटे के अंदर यमन छोड़ दें। यमन यूएई के साथ अपने जो डिफेंस एग्रीमेंट है उनको खत्म कर रहा है और साथ साथ सऊदी अरब के दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया था, उसमें भी 24 घंटे की मोहलत दी गई थी कि यूएई को जो यमन की जानिब से कहा गया है कि वो 24 घंटे के अंदर अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करे, वो उस पर अमल दरामद करे। सऊदी अरब और यूएई दोनों पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, इसीलिए अब दोनों से पाकिस्तान के राब्ते बहाल हो गए हैं, या यूं कहिए कि दोनों के दरमियान कशीदगी कम करवाने में पाकिस्तान अब कलीदी किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान पाकिस्तान आए थे और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और जब सऊदी अरब ने यूएई को यमन में निशाना बनाया, इस वक्त भी यूएई के सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो रहीम यार खान में उनका जो पैलेस है वो वहां पर मौजूद है और हंगामी तौर पे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब रहीम यार खान पहुंचे हैं। वहां पे उन्होंने शेख जैद जो है उनके साथ अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात से पहले ये खबर आई थी कि जो वजीर खारजा इसाक डार हैं, उन्हें फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी वजीर खारजा हैं, उनकी कॉल आई, उनकी उनसे बात हुई और जो कशीदगी दोनों ब्रदरी ममालिक के दरमियान है, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब और यूएई दोनों के करीब है, उसको कम करवाने में पाकिस्तान ने अपनी जो मावनत या अपनी मदद है उसको पेश किया है। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जो दो अरब ममालिक हैं, मिडल ईस्ट के जो दो ममालिक हैं यूएई और सऊदी अरब, इनके दरमियान कशीदगी कुछ वक्त के लिए तो ठंडी हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इस कशीदगी में इजाफा होगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों के मफादात माजी में एक से थे। 2011 में जब अरब दुनिया में स्प्रिंग आई, यानी अरब स्प्रिंग जिसको कहा जाता है, इनकलाब भी कहा जाता है, अरब बहार कहा जाता है, जब वो 2011 में अरब ममालिक में शुरू हुई, उसके बाद सऊदी अरब और यूएई ने इस बात को महसूस किया कि इनका मफाद इसी में है कि दोनों इत्तेहाद करें और जो अरब बहार के बाद हुकूमतें आ रही हैं उनका तख्ता गोल किया जाए। इसकी इब्तिदा बहरीन और मिस्र से हुई, इजिप्ट से हुई। मुस्लिम ब्रदरहुड उसको खत्म किया गया, उसको लगाम डाला गया। उससे पहले 2016 में जो एक गुलन ये जो तुर्की के अंदर बगावत थी तैयब उर्दवान के खिलाफ, उसको भी कहा जाता है कि सपोर्ट जो थी वो यूएई की थी उर्दुगान के खिलाफ। उसके बाद ये इत्तेहाद आगे बढ़ता रहा और यूएई और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते रहे। उसके बाद यमन के अंदर 2015 में जब होसी बागियों ने यमन की हुकूमत को चलता किया और यमन की हुकूमत को हटाकर होसी बागी काबिज हुए, उसके खिलाफ
यूएई और सऊदी अरब लड़ने के लिए यमन में दाखिल हो गए। उसके बाद से यमन खाना जंगी का शिकार है। हूसी बागी सऊदी अरब पे हमले करते हैं और फिर ये जो जंग सऊदी अरब और यूएई ने शुरू की थी हूसी बागियों के खिलाफ, अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये दोनों यमन के अंदर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। उसके बाद कई ममालिक के अंदर तख्ते उल्टे गए। फिर 2020 में हमने देखा कि जो यूएई था उसने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, जो ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, वो इस्तवार किए और एक इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत किए गए। लेकिन उससे पहले 2017 में जो कतर है उससे यूएई और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने कतर पे ये इल्जाम लगाया था कि वो दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहा है। लेकिन ये ताल्लुकात 2021 में आके नॉर्मल हो गए। सऊदी अरब और यूएई ने कतर के साथ अपने ताल्लुकात एक बार फिर पहले के जैसे बहाल कर दिए थे। लेकिन सऊदी अरब और यूएई की जो राइवलरी है, या ये कह लीजिए कि दोनों की जो जंग है, इसका आगाज बहुत पहले हो चुका था। 2020 में जब इसराइल के साथ ताल्लुकात यूएई के इस्तवार हुए, उसके बाद यूएई ने फैसला किया कि वो सऊदी अरब का जो असर और रसूख है उसको अपने ऊपर कम करेगा या फिर उसके असर से वो बाहर आएगा। इसीलिए यूएई, जो कि एक कमर्शियल हब तस्वुर किया जाता था, उसके मद्दे मुकाबिल सऊदी अरब ने कारोबारी या जो सरमायाकार हैं उनको मुख्तलिफ ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज देने का फैसला किया। बाकायदा फ्री जोन्स बनाए गए। विजन 2030 के नाम से जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने एक विजन दुनिया के सामने रखा। कई जो मल्टीनेशनल और बिलियन डॉलर कंपनीज हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको रियाद और सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में खोलने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए, अपॉर्चुनिटीज दी गई। लिहाजा मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि जो सऊदी अरब है उसको यूएई से बड़ा कमर्शियल हब बनाया जाए। लेकिन जो MBZ है, मोहम्मद बिन जैद जो हैं, वो चाहते थे कि जो सऊदी अरब का ये प्लान है इसको काउंटर किया जाए, क्योंकि दोनों के अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट थे। लेकिन साथ जो इजराइल है उसके साथ कह लीजिए एक कोलिजन यूएई के नजर आती थी। हालिया दिनों में सोमाली लैंड, जिसको इसराइल ने तस्लीम किया, और बाकायदा इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सोमाली लैंड को एक मुल्क के तौर पे तस्लीम करने वाले हैं, उसके साथ अपने सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने वाले हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक हैं उन्होंने अब तक सोमालिया से अलग होने वाले इस खित्ते को या इस कह लीजिए टुकड़े को तस्लीम नहीं किया है। 1991 में ये सोमाली लैंड ने ऐलान किया था खुद मुख्तारी का, लेकिन दुनिया ने इसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन इसराइल ने अपने मफादात को देखते हुए इसको तस्लीम कर लिया। अभी जो ग्रेट गेम खेली जा रही है इसमें इसराइल और यूएई मिलकर एक ग्रेट प्लान, बड़े प्लान पे अमल दरामद कर रहे हैं। चाहे वो यमन के अंदर STC को अलग करना हो, एक अलग खित्ता बनाना हो, चाहे सोमालिया के अंदर सोमाली लैंड हो, वहां पे जाके जो गजा के बासी हैं, कहा जाता है कि उनको भी वहां पे बसाने का मंसूबा है कि गजा से जो फलस्तीनी है उनको निकालकर सोमाली लैंड की जो सरजमीन है वहां बसा दिया जाए, एक नई बस्ती, एक नई आबादी वहां बसाई जाए। तो ये जो पूरा ग्रेटर मंसूबा है इसमें MBZ जो मोहम्मद बिन जैद हैं वो लगता है कि इसराइल के साथ हैंड इन ग्लव हैं। लेकिन ये सारे मामलात जो मुस्लिम दुनिया है उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो, पॉलिसी फैसला जो हो बड़ा मुश्किल हो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो सऊदी अरब और यूएई हैं दोनों बहुत अहमियत रखते हैं और दोनों पाकिस्तान को माशी तौर पे बहुत सपोर्ट करते हैं। चाहे सऊदी अरब हो, वहां पे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा लेबर फोर्स है, चाहे यूएई हो, वो पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में काम आता है। और हालिया हमने देखा जिस तरह जो फौजी ग्रुप है उसके अंदर $1 बिलियन की कहा गया सरमायाकारी की जा रही है यूएई की जानिब से। प्रिंस मोहम्मद बिन जैद जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। गैर मामूली उनका दौरा था, गैर मामूली उनका इस्तकबाल था, लिहाजा पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। लेकिन जो सऊदी अरब और यूएई की राइवलरी जो कि खामोशी से आगे बढ़ रही थी, अब वो दुनिया के सामने खुलकर सामने आई है, और आने वाले दिनों में मुमकिन है इसमें मजीद इजाफा होगा। कमी के इम्कान कम नजर आते हैं, इजाफे के इम्कान बहुत ज्यादा हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।